Good morning, dear student. I am Nilima Sharma, your EV teacher from MB International School. I am going to teach you chapter 15, Be Safe of class 3. Open your book and take out page number 76. Guys, आपको जो चैप्टर है उसके टॉप पे आपको एक ट्रैफिक लाइट दी है। अब आप जानते हैं ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 3. ओके, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मीन्स होता है स्टॉप होना, येलो माने रेडी होना एंड ग्रीन माने जाना। ओके, अब हम रीड करेंगे चैप्टर। राधा फेल डाउन वाइल साइकिलिंग, जी स्लिप्ड ऑन द स्टेयर and hurt his ankle, and he was hit by a football. All these are accidents. They can happen anywhere and anytime. To avoid accident, we should follow safety rules. Yes, राधा जब साइकिलिंग कर रही थी यानी साइकिल चला रही थी, जब वह गिर गई, जीत स्टेयर्स माने सीढ़ियों से स्लिप हो गया और उसके एंकल में चोट आई। एंकल आपके फुट का एक पार्ट होता है, जहाँ पर पायल पहनी जाती है उसको हम बोलते हैं उस पार्ट को एंकल। ओके, और एनी क्या हुआ? फुटबॉल से उसको चोट लग गई। ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सीडेंट कहलाते हैं। ये कहीं भी किसी भी वक्त हो सकते हैं और इन एक्सीडेंट को बचने के लिए हमें क्या फॉलो करने हैं? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। मीन्स एक्सीडेंट से बचने के लिए जो रूल हमें फॉलो करने चाहिए उन्हें हम बोलते हैं सेफ्टी रूल। तो हमें अपने घर में क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए? Safety at home. Do not leave your toys, bags and shoes on the floor. You or someone else can trip over them and get hurt. कभी भी अपने खिलौने, बैग और जूतों को फ्लोर पे नहीं यानी फर्श पर छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी इससे क्या कर सकता है? स्लिप हो सकता है, उससे चोट लग सकती है। Never play with sharp or pointed object like knives, blades and scissors. You may hurt yourself. कभी भी शार्प और पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे चाकू है, ब्लेड है, सीजर्स है, इससे हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे आपको क्या लग सकती है? खुद को चोट लग सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट और प्लग विद वेट हैंड्स और बेयर फीट, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी आपको जो इलेक्ट्रिक गैजेट है जैसे प्लग है, स्विचेस है, उनको कभी भी गीले हाथों से या नंगे पैरों से क्या टच नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स करंट लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, हमें कभी भी गर्म पैन यानी बर्तन और बॉइलिंग वाटर को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक, कभी भी मैचस्टिक के साथ नहीं खेलना चाहिए यानी माचिस जो होती है जिसे आप जलाते हैं। ये आपके घर में जो आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए आपने रीड करे हैं। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, अब हमें स्कूल में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट हीट अदर्स और थ्रो थिंग्स एट देम, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और किसी पर कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट रॉक योर चेयर और क्लाइम ऑन डेस्क, हमें अपने चेयर पे एक जगह पर चुपचाप बैठना चाहिए, ये नहीं हम उसको रॉक करते रहें, हिलाते रहें, मूव करते रहें। और इसके अलावा हमें डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए। शार्पन योर पेंसिल विद अ शार्पनर, डू नॉट यूज़ अ नाइफ और अ ब्लेड, आपको अपनी पेंसिल किससे शार्प करनी चाहिए? हमेशा शार्पनर यानी शार्प करनी चाहिए और कभी भी इसके लिए नाइफ या ब्लेड की यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन वेटिंग फॉर द स्कूल बस स्टैंड इन अ क्यू, जब भी आप स्कूल में बस के लिए क्या करते हैं? वेट करते हैं, तो आपको एक क्यू मीन्स एक सीधी लाइन में ही लेना चाहिए, ना ही सर्कल या इधर उधर नहीं भागना चाहिए। ये आपके सेफ्टी रूल्स थे जो आपको कहाँ फॉलो करने थे? स्कूल में। नाउ सेफ्टी ऑन द रोड, अब हमें रोड पे क्या क्या सेफ्टीज अपनानी चाहिए? वॉक ऑन द फुटबॉल, हमेशा वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? जेब्रा जो क्रॉसिंग होती है उससे ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट, then to your left and again to your right, cross only when no vehicle is coming from either side, हमेशा रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट, फिर अगेन आपको राइट देखना चाहिए। और आपको क्रॉस करने के लिए क्या तभी रोड क्रॉस करनी है जब आपको लगता है कि दूसरी साइड से कोई व्हीकल यानी कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। Do not run to reach the other side of the road even if there is no vehicle on the road, कभी भी रोड की साइड पे आपको भागना नहीं चाहिए चाहे से वहाँ पर कोई व्हीकल हो या नहीं हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स,
क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। हमेशा क्या करें, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। आपको मैंने बताया था ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं, 3, रेड, येलो एंड ग्रीन। और जब ट्रैफिक स्टॉप हो यानी जब रेड लाइट है तो आपको वहाँ पर रुक जाना है। वेयर यूर पॉसिबल यूज़ ओवर ब्रिज और सबवे टू क्रॉस द रोड। हमेशा जहाँ तक पॉसिबल हो आपको रोड क्रॉस न करने के लिए ओवर ब्रिज या सबवे का यूज़ करना चाहिए। सबवे एक टनल स्ट्रक्चर होता है जिससे हम जा सकते हैं एक रोड से दूसरी रोड पर। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में ना ही हमें चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड और आर्म आउट ऑफ द बस विंडो। कभी भी अपना सिर या अपनी बाहें, आपका हाथ बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये आपके सेफ्टी रूल थे रोड पे जो आपको फॉलो करने चाहिए। नाउ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन रिसीव्ड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब चोट लगने के बाद जो इंजर्ड पर्सन होता है यानी जिस पर्सन को जो चोट लगती है उस पर्सन को दी जाने वाली फर्स्ट हेल्प यानी डॉक्टर से पहले दिया जाने वाला ट्रीटमेंट ही क्या कहलाता है? फर्स्ट एड कहलाता है। कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। अगर हम देखते हैं किसी को चोट लगी तो हमें शांति रखनी चाहिए। इसके अलावा हमें उसके जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लेट द वॉन्ड ब्लीड, लॉस ऑफ ब्लड इज़ वेरी हार्मफुल। टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वॉन्ड। कभी भी अगर आपको लगता है उसके घाव से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें ज़्यादा ब्लड को बहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी से ज़्यादा ब्लड बह जाता है तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लीन हैंकी या बैंडेज उस वाउंड माने घाव पर बांध देना चाहिए ताकि वहाँ से वो ब्लड जो बाहर आ रहा है बॉडी से वो रुक जाए। ओके, नाउ टेक इट पेज नंबर 78। कॉल फॉर अ डॉक्टर और आस्क एन एडल्ट टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर। इसके बाद फर्स्ट एड देने के बाद हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए या हमें किसी एडल्ट यानी बड़ों को क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो डॉक्टर के पास उस इंजर्ड पर्सन को लेकर जाए। नाउ स्ट्रेंजर अलर्ट। स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पर्सन। अब अननोन पर्सन जिसको हम नहीं जानते उससे हमें कैसे अलर्ट रहना है? नेवर ओपन द डोर ऑफ योर हाउस टू एन अननोन पर्सन। यूज़ द आई होल एंड द सेफ्टी चेन। कभी भी डोर को किसी अननोन पर्सन के लिए नहीं खोलना चाहिए। अगर हमें लगता है कोई आया है तो हमें क्या करना चाहिए? आई होल या सेफ्टी चेन को पहले उससे देखना चाहिए कि बाहर गेट के बाहर कौन है। ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर व्हेन यू गो आउट। जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों को बताकर बाहर जाएं। नाउ गिव योर फ्रेंड्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर टू योर पेरेंट्स। हमेशा अपने फ्रेंड का एड्रेस और टेलीफोन नंबर अपने पेरेंट्स को देकर रखना चाहिए। अवॉइड टेकिंग शॉर्टकट थ्रू लॉनली पार्क्स व्हेन अलोन। जब भी आप अकेले हों तो आपको शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ओके, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर और एक्सेप्ट गिफ्ट और चॉकलेट फ्रॉम देम। कभी भी किसी अननोन पर्सन से, स्ट्रेंजर से आपको कोई भी गिफ्ट या चॉकलेट नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टच अ टॉय, बैग और एनी अदर ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द रोड और इन द पार्क। बी सेफ, बी हैप्पी। कभी भी रास्ते में पड़े हुए किसी भी टॉय, बैग या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स को आपको टच नहीं करना चाहिए। ओके, हमेशा क्या रहें? खुद को सेफ रखें और हैप्पी रहें। तो इन सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो करके एक्सीडेंट्स को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। नाउ बुक वर्क ऑफ चैप्टर 15 बी सेफ 78। फर्स्ट आई रीड द फॉलोइंग सेंटेंस राइट एज अगेंस्ट द चिल्ड्रन who follow safety rules and you unsafe against those who don't। ओके, आपको जो ये स्टेटमेंट दे गए हैं 5, इस सेंटेंसेस में आपको अगर जो सेफ लगते हैं उस पर आपको एस लिखना है और जो अनसेफ है उस पर आपको यू लिखना है। तो रघु क्लाइम्स ऑन हिज डेस्क एंड जम्प्स। रघु क्या कर रहा है? डेस्क पे जंप कर रहा है। तो ये चढ़ता है और जंप कर रहा है तो ये क्या है? अनसेफ है। तो आपको क्या मार्क करना है? यू हैव टू मार्क यू हियर। नाउ सेकेंड, जॉस यूजेस द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जो जॉस है वो क्रॉस करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है? जेब्रा क्रॉसिंग का। ये एक सेफ्टी रूल है तो आप लिखेंगे एस। पंकज डज नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। पंकज मैच स्टिक के साथ नहीं खेलता है। तो ये सेफ है या अनसेफ है? सेफ है। ओके,
सो मार्क करेंगे आप एस। नाउ फोर्थ, सुखी गेट्स ऑफ अ मूविंग बस। सुखी क्या कर रहा है, मूविंग बस यानी चलती बस से उतर रहा है, तो ये अनसेफ है उसके लिए, तो फोर्थ पे आप लिखेंगे यू। नाउ फिफ्थ, मोंटी डज नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट। मोंटी है जो इलेक्ट्रिक गैजेट को टच नहीं करता है, तो अच्छी बात है, इस पे आप लिखेंगे एस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। फर्स्ट, ऑलवेज और नेवर है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सभी में आपको क्या करना है, एक पे जो आपको राइट वर्ड है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ऑलवेज और नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। कभी भी अपने जो टॉयज़ होते हैं कहाँ नहीं छोड़ने चाहिए, फ्लोर पे छोड़ने चाहिए, कभी नहीं छोड़ने चाहिए। सो आप क्या करेंगे, नेवर पर सर्किल करेंगे। सेकंड, ऑलवेज और नेवर यूज़ अ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल। हमेशा अपनी पेंसिल को किससे शार्प करना चाहिए, शार्पनर से, तो ये अच्छी बात है, तो आप लिखेंगे ऑलवेज। नाउ थर्ड, व्हेन वेटिंग फॉर द स्कूल बस स्टैंड इन अ सर्कल और क्यू। जब आप स्कूल बस से वेट कर रहे हैं तो आपको कैसे खड़ा रहना है, आपको क्यू में खड़ा रहना है, तो आप आंसर टिक करेंगे क्यू, QUE। नाउ फोर्थ इज, ऑलवेज और नेवर पुट योर आर्म आउट ऑफ द बस विंडो। कभी भी हमें बस से बाहर क्या नहीं निकालने चाहिए, अपना सर या अपने हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए, तो आप मार्क करेंगे नेवर पर। ओके, सर्किल करना है आपको नेवर पे। नाउ फिफ्थ, ऑलवेज और नेवर ओपन द डोर टू अ स्ट्रेंजर। कभी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर ओपन नहीं करना है, तो आप मार्क करेंगे नेवर पे। ओके, सो योर बुक वर्क आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, PDF आपका भेज दिया जाएगा। सो फोकस ऑन योर स्टडी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।